आर्य जुगल सेंटर में आपका पुनः स्वागत है। हम अब अगले अध्याय की ओर चलते हैं। अध्याय 8 ना प्रश्नवाली 8.1 है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम आपको भूमिका सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि थ्योरी पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज लेते हैं। ये त्रिभुज है, हम लोग जानेंगे त्रिभुज में क्या क्या होती है। समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ए, बी और सी लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में ये आधार होता है और ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। ठीक है। अब थ्योरी से क्या कहती है कि कभी समकोण, कभी आपको कोण ए लेना होगा, कोण ए या कोण सी लेना होगा। तो इसमें होता है ये 90 डिग्री होता है। अगर हम कोण सी लेते हैं तो कोण सी का सामने की भुजा कौन है? ये है, तो ये लंब हो जाता है। कोण सामने की भुजा क्या हो जाती है? लंब हो जाती है और ये आधार हो जाती है, यानी कि इसका संलग्न भुजा क्या है? BC। क्या है? BC। तो संलग्न भुजा कभी भी आपका आधार होती है। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। ABC, ये 90 डिग्री है। अब हम कोण ये लेते हैं A, तो कोण A का सम्मुख भुजा कौन है? ये है, तो ये आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। और ये हो जाएगा आधार। और ये सदैव कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। कर्ण यानी कि ये 90 डिग्री के सामने की भुजा है, 90 डिग्री के सामने की भुजा है, तो ये कर्ण होता है। क्योंकि साइन सी यानी सी का संलग्न भुजा BC, तो BC आधार होता है, ये लंब होता है। अगर A लेते हैं तो इसकी संलग्न भुजा AB, तो AB आधार होता है, ये लंब होता है। तो नोट है इसका, नोट क्या करी है कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। नोट 2 कहती है, करिए कि 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। यहां पे आपको समझ में आ गया? त्रिभुज में समझ में आ गया कि त्रिभुज में आधार होता है, लंब होता है, कर्ण होता है। लेकिन जब हम कोण C लेंगे तो कोण C का संलग्न भुजा BC है, तो ये आधार होता है, लंब होता है, यानी कि कोण के सामने की भुजा लंब हो जाता है और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है। अब हम कोण A लिए, तो कोण A लेने के बाद इसके सामने की भुजा कौन है? BC है, तो BC लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, ये कर्ण होता है। आपको नोट में लिखवा दिए कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अगला है थ्योरी में। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय में यहां पे आपको एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC, लंब, आधार, कर्ण। लंब, आधार, कर्ण। तो पाइथागोरस में होता है कर्ण इक्वल टू कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? आधार का स्क्वायर। अब इसी को अगर हमको निकालना हो तो हम दोनों को इधर उधर भेज कर निकालते हैं। जैसे आपको लंब निकालना हो तो हम आधार को इधर भेज देते हैं कर्ण स्क्वायर
क्या करेंगे, अगर आधार निकालना है, आधार स्क्वायर निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और अगर लंब निकालना है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये मेरा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, इसे आप लोग नोट कर ले। अब हम त्रिकोणमिति का सूत्र लेते हैं। त्रिकोणमिति में 6 सूत्र होता है, साइन, कोस, टेन। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा आता है कोट। तो अब इसमें साइन इक्वल टू क्या होती है, तो साइन इक्वल टू होती है लंब बटा कर्ण। कोस इक्वल टू क्या होती है, आधार बटा कर्ण। और टेन इक्वल टू होती है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब हमने क्या कहा था, इसका जस्ट उल्टा होता है, तो साइन इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, तो इसको हम लोग पलट देते हैं कर्ण बटा लंब। अभी क्या है, आधार बटा कर्ण, तो ये भी पलटा जाएगा कर्ण बटा आधार। तो होगा आधार बटा लंब, क्या होगा, आधार बटा लंब। तो ये हम लोग को सूत्र मिला, साइन लंब बटा कर्ण, कोस आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार। इसका जस्ट उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोस, तो कोस तो कर्ण बटा लंब, कोस का सेक तो कर्ण बटा आधार, टेन का कोट तो आधार बटा कर्ण। अब इसे हम शॉर्ट में याद करने के लिए बताते हैं, साइन कोस टेन। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि एल से लंब और के से कर्ण। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ए से आधार और के से कर्ण। और टेन क्या होता है, लंब बटा आधार, एल बटा ए, यानी कि लाल बटा काका, लाल बटा काका। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसे याद कर लेंगे। अब इसको हम कुछ, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम कुछ नोट्स बता रहे हैं। बढ़िया से याद कर लेंगे। सूत्र होता है जैसे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बटा, इसका सूत्र होता है 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। फिर अगला है सेक थीटा, क्या है, सेक थीटा, इसका आता है 1 बटा कोस थीटा, 1 बटा कोस थीटा। फिर अगला सूत्र है कोट, क्या है, कोट थीटा, कोट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा, 1 बटा टेन थीटा। अगला सूत्र है टेन, टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। फिर अगला है कोट, क्या है, कोट थीटा, इस सूत्र होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे। इसे नोट कर लें। अब हम प्रश्नवाली की ओर चलते हैं। अब हम प्रश्नवाली की चलते हैं। पहला प्रश्न है, कार्य कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि साइन ए और कोस ए का मान क्या है, साइन सी और कोस सी का मान क्या है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कहा कोण बी समकोण है, कोण बी क्या है, समकोण है। अब ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ कर्व नहीं दिया है, तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं।
त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AB बराबर 7 के सेंटीमीटर, BC बराबर 24 के सेंटीमीटर, जहां के एक धन संख्या है। क्या है? धन संख्या है। और आपको AC बराबर नहीं दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो हमें यहाँ कर्ण नहीं दिया है, तो AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC बराबर AB बराबर दिया है 7 के स्क्वायर और BC बराबर दिया है 24 के स्क्वायर। तो AC बराबर 7 से 49 के स्क्वायर प्लस 576 के स्क्वायर होता है। अब इसे हम लोग AC स्क्वायर बराबर जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 15 का 5 और 11 एक 12 का 2, 5 एक 6 के स्क्वायर। तो AC स्क्वायर है तो उधर वर्ग कर देंगे। AC बराबर अंडर रूट 625 के स्क्वायर। AC बराबर ये आता है 25। AC बराबर आएगा, AC बराबर 25 के, क्या है? 25 के। ये मेरा लिखा गया 25 के। पहला प्रश्न क्या है? पहला क्या है? साइन A। तो साइन A यानी कि आधार हो गया, लंब हो गया। तो साइन इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि BC बटा AC। BC क्या है? 7 के और AC क्या है? 25 के। तो के कट गया, यानी कि 7 बटा 25 के, एक आंसर आ गया। फिर है कोस A। कोस को होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है? AB और ये क्या है? कर्ण क्या है? AC। तो इसे बैठाएंगे 24 के बटा 25 के, तो के खत्म हो गया, यानी कि 24 बटा 25। दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या है? साइन C। तो साइन C यानी कि संलग्न भुजा ये है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। ये क्या हो गया? ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, क्योंकि हम ये कोण ले रहे हैं। तो इसका सामने की भुजा कौन है? ये है, तो ये लंब हो जाती है। तो लंब हो जाती है, तो अब इसको लेंगे लंब बटा कर्ण। साइन का होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है? AB बटा AC। तो इसे AB कहता है 24 के बटा 25 के, कट गया, लेकिन 24 बटा कर्ण। आधार में क्या है? BC। क्या है? BC बटा AC। BC क्या है? 7 के। क्या है? 7 के बटा 25 के, तो के कट गया, यानी कि 7 बटा 25। ये मेरा आंसर आ गया पहला का। समझ में आ गया बच्चों? इसको बढ़िया से उतार लेंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इसका अंत है कोस C। तो कोस C यानी कि इसका होगा आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है? BC बटा AC। तो 24 के बटा 25 के, यानी के कट गया, इसका आएगा 24 बटा 25 के। ये आंसर हो गया। इसे बढ़िया से नोट कर लेंगे, अगर समझ लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो इसे कमेंट करें। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 का आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट P का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में दिया हुआ है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हल। PQ बराबर 12 सेंटीमीटर के और PR बराबर 13 सेंटीमीटर के, जहां
के एक धन संख्या है। क्या है? धन संख्या है। अब इसे हम लोग क्यू आर नहीं दिया है तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट क्या होगी, हमको आधार निकालनी है तो कर्ण माइनस 13 सेंटीमीटर के स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो इसे हम लोग 13 गुना 13 यानी कि 169 के स्क्वायर होता है और 144 के स्क्वायर। तो इसे हम लोग लेंगे घटाएंगे तो आएगा 25 के स्क्वायर यानी कि क्यू आर इक्वल टू 5 के क्या आएगा 5 के सेंटीमीटर। तो हम ये मेरा आया 5 के क्या है 5। अब हम प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न का क्या है tan p माइनस कोट r। तो tan p यानी कि ये लंब हो जाएगा ये आधार हो जाएगा। तो लंब बटा tan का क्या होता है लंब बटा कर्ण लंब बटा आधार। तो क्यू आर बटा पी क्यू माइनस आर यानी कि आर तो ये हो जाएगा लंब हो जाएगा ये आधार होगा तो इसका उल्टा होता है ये हो जाएगा पी क्यू बटा क्यू आर। क्यू आर बटा पी क्यू होगा पी क्यू। अब इसे हम लोग बैठाएंगे तो क्या है 5 के बटा 12 के माइनस 5 के माइनस 12 के। अब इसे हम लोग के काट देंगे के कट जाएगा। अब इसको हम लोग 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12। अब इसको फिर के घटा बनाएंगे तो 12 यानी कि 5 माइनस 5 यानी क्या जाएगा 0 बटा 12 यानी कि 0। इसका आंसर होगा 0। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। करी है कि साइन a इक्वल टू 3/4 दिया है तो कोस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं समकोण त्रिभुज a b c ये 90 डिग्री है। अब साइन a तो साइन a इक्वल टू दिया है साइन a दिया है 3/4 यानी कि 3 के यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं। माना कि BC बराबर 3 के और AC बराबर 4 के जहां के एक धन संख्या है। क्या है धन संख्या है और हमें ए बी नहीं दिया है। ए बी बराबर प्रश्नवाचक चीज ज्ञात करना होगा। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले चलते हैं। प्रमेय से क्या चलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें आधार ज्ञात करना है यानी कि ए बी इक्वल टू अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो हो जाएगी 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 चौको 16 के स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। इसका मान होगी अंडर रूट 7K स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 7K यानी कि ए बी इक्वल टू क्या मिला अंडर रूट 7K अंडर रूट 7K। अब हमें ज्ञात करने के लिए क्या है कि कोस A क्या कर रहा है अतः ज्ञात करने का कोस A। तो कोस होता है लंब बटा आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है
ए बी और बटा ए सी। तो इसे लिखेंगे √7 के बटा 4 के कट गया, यानी कि √7 बटा 4। दूसरा का है tan, तो tan a, तो tan a यानी कि लंब बटा आधार BC बटा AB। तो BC क्या है 3k और AB क्या है √7k। तो के कट गया, यानी कि 3 बटा √7। ये मेरा तीसरा का आंसर हुआ। अब हम अगले प्रश्न को चलते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। कार्य है कि यदि 15 कोट a बराबर 8 है हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। A B C, यहां दिया है 15 कोट a बराबर 8, तो कोट a बराबर 8 बटा 5। तो कोट यानी कि tan का उल्टा होता है कोट, तो आधार बटा लंब, तो 8k बटा 15k। तो माना कि AB बराबर 8k, BC बराबर 15k, जहां k एक धन संख्या है। क्या है? धन संख्या है। अब हमें AC नहीं दिया, तो इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से AC इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB क्या है 8, k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर, तो 8 × 64 के स्क्वायर और 15 × 15 225 के स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे 9 8 2, तो ये मेरा 17 का वर्ग, यानी कि AC इक्वल टू आ गया 17k। क्या है? 17k। अब हमें कहा है कि साइन A, अतः साइन A, तो साइन लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि BC बटा AC 15k बटा 17k, के कट गया 15 बटा 17। दूसरा है सेक A, तो कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार, यानी कि AC बटा AB 17k बटा 8k, तो के कट गया, यानी कि 17 बटा 8। ये मेरा चौथा का आंसर हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। कार्य कि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। A B C, सेक थीटा हल, सेक थीटा बराबर दिया 13 बटा 12, और सेक इक्वल टू होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो माना कि AB बराबर 12, AC बराबर आपको दिया है 13k, जहां k एक धन संख्या है।
क्या है, धन संख्या है। तो अब इसे हम लोग BC नहीं दिया तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो लंब यानी कि BC बराबर, लंब नहीं दिया है, BC बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC कितना है 13, K का स्क्वायर माइनस 12 K का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 K स्क्वायर और 144 K स्क्वायर, घट के आएगा 25 K स्क्वायर यानी कि 5K। BC बराबर आ गया 5K, क्या है 5K। अतः हमें कही है सभी त्रिकोणमिति यानी कि साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो BC बटा AC 5K बटा 13K, के खत्म 5 बटा 13। दूसरा साइन के बाद होता है कोस थीटा यानी कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी कि AB बटा AC 12K बटा 13K, के कट गया 12 बटा 13। अब इसके बाद है साइन यानी कि tan, tan थीटा बराबर दिया है, tan को होता है लंब बटा आधार यानी कि BC बटा AB, BC क्या है 5K बटा 12K, के कट गया 5 बटा 12। अब कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक होता है कर्ण बटा लंब। तो AB AC बटा BC, BC AC क्या है 13K बटा 5K, कट गया यानी कि 13 बटा 5, 13 बटा 5। अब इसमें एक और रह गया कोट, कोट थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा लंब। तो AB बटा BC यानी कि इसका हो जाएगा 12K बटा 5K, के कट गया यानी कि 12 बटा 5। ये मेरा सभी का आंसर आ गया। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और वीडियो को पूरा देखें। अगर समझ में नहीं आएगा तो इसे कमेंट करें, हम पुनः आपको उस वीडियो पर समझाएंगे।